भाजपा के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता ठाकुर संगीत सोम काफी समय बाद एक बार फिर से मंच से गरजते दिखाई दिए हैं। विजयदशमी पर राजपूत उत्थान सभा के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम ने कहा कि आने वाले समय में शस्त्र की जरूरत पड़ेगी और राजपूत को फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। और आगे बोलते हुए कहा कि जिस तरह से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अलगाववाद की बात की जा रही है, सिर कलम करने की बात कही जा रही है, इस सब से समाप्त करने के लिए एक बार फिर से राजपूत समाज को शस्त्र उठाना पड़ेगा। आप बताइए मुझे, एक बार किस तरीके का जनसंख्या बढ़ना क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अभी आप लोगों ने कई वक्ताओं ने कहा कि भाई हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। अरे आपने चिंता घटती हुई जनसंख्या की तो करनी साहब, लेकिन जितनी बढ़ रही है चिंता उसकी करने की जरूरत है। बढ़ किसकी रही है? अरे बढ़ किसकी रही है देखिए, इसीलिए शस्त्र पूजन हुआ है साहब। हो सकता है अनिल भाई आने वाले टाइम में फिर इन शस्त्रों की जरूरत हमें पड़े, फिर से हमें शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। जब बिल्कुल आतंक हो जाएगा फिर से हमें इन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और फिर से लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी दोस्तों। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं। अतुल, एक बार संगीत सोम का एक बार फिर से बड़बोलापन नजर आया है, जहां पर फायर ब्रांड नेता ठाकुर संगीत सोम की ललकार देखने को मिली है। जी, संगीत सोम ने एक पंचायत के द्वारा ये कहा है कि जिस तरह से पहले मुगलों को देश से भगाया गया था, राजपूतों ने उनको भगाया था, दोबारा से कुछ राजपूत ही अब दोबारा से अपने हथियार और उनके साथ जो यहाँ पर जो मुगल पड़ रहे हैं उनको निकालने का काम करेंगे। लगातार देखा जाए तो पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे संगीत सोम। आज फिर ये कल की बात है, कल एक पंचायत के दौरान संगीत सोम ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से देश के अंदर कुछ गलत गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, कुछ गलत गतिविधि हो रही है, उसको लेकर के दोबारा से जो राजपूताना है, ठाकुर है, वो दोबारा से अपने हथियार उठा करके इन मुगलों को देश से निकालने का काम करेंगे। क्योंकि देश में रहकर देश का नमक खाने के बाद विदेश की बात करते हैं, विदेश की चर्चाएं करते हैं और गलत गतिविधियों में शामिल रहते हैं, तो इनको देश से निकालना कहीं ना कहीं सुनिश्चित रहेगा। और वहीं संगीत सोम का ये विवादित बयान, दोबारा से संगीत सोम बड़े हाईलाइट हो रहे हैं। फिलहाल की बात की जाए तो सुर्खियों में छाए हुए हैं। बिल्कुल अतुल, देखिए लगातार एक के बाद एक इनका विवादित बयान सामने आता रहा है, कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है किसी तरह की। देखिए, भाजपा के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और तीसरी बात कही जाए तो वेस्टर्न के पश्चिम के कद्दावर भाजपा के नेता हैं। तो इसको लेकर के ये विवादित बयान दें या फिर कुछ भी कहें, इसको लेकर के भाजपा पार्टी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये बयानबाजी करते हैं, सुर्खियों में रहने के लिए संगीत सोम लगातार बयानबाजी करते हैं और उसके बाद अगर देखा जाए तो मेरठ से या फिर भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता इन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जिस तरह से कल की पंचायत में इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, मुख्य अतिथि के रूप में जाने के बाद संजीव सोम ने साफ तौर पर कहा है कि मुगलों को देश से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारी जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, लेकिन एक समुदाय की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के अंदर गलत ये गतिविधियों में जो शामिल हिस्सा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पीएफआई के कनेक्शन की बात की जाए, अलग अलग कनेक्शनों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, इनको देश से निकालना पड़ेगा। और वो राजपूताना के लोग हैं जो तलवार या फिर अपने हथियार उठा करके दोबारा से मुगलों की तरह इनको देश से निकालने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो वही आज रायबरेली